हाय गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं फैट लॉस से रिलेटेड सब कुछ। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ बीएमआर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टीडीई, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एवरीथिंग। जो भी फैट लॉस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सारे प्रोसेस। एंड तक आपको समझ आ जाएगा आपको अपनी डाइट भी कैसे बनानी है। तो बस आपको ये लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये सेकंड पार्ट है हमारी फैट लॉस सीरीज का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए। जिन भी सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कमेंट करके बोला कि यार प्लीज़ मेक मोर वीडियो, सेकंड पार्ट बनाओ, थैंक यू। आपकी मोटिवेशन से ही मैं ये अगला पार्ट बना रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कैसे फैट लॉस करना है। तो पहले हम करें यार, मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब मैं नहीं तो थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, क्या क्या बोलना है, क्या क्या कवर करना है। पर ये अपने मैंने सहूलियत के लिए रखे हुए हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या सीखा था। एक स्मॉल रीकैप। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था वेट क्या होता है, वेट हमारा किस किस चीज़ से बनता है। तो फैट प्लस लीन बॉडी मास, जिसमें वी आर फोकसिंग ऑन आर मसल मास। ठीक है, तो हमने उसमें कंक्लूड क्या किया था कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो आर फोकस शुड बी ऑन फैट एंड मसल्स। तो फैट को हमें कम करना है और मसल्स को या तो मेंटेन करना है या इंक्रीज करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने कंक्लूड करी थी। नाउ टू स्टार्ट विद फैट लॉस आई विल फर्स्ट कवर अबाउट ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये मेटाबॉलिज्म किस चिड़िया का नाम है? आपने बहुत बार सुना होगा कि यार इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए इसका वजन कम नहीं हो रहा है, या फिर भाई ये फूड खा ले, इससे तेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और फैट लॉस यूं हो जाएगा। हर कोई बताता रहता है भाई मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे करना है, पर मेटाबॉलिज्म होता क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जो भी हम खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट, हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उस एनर्जी से हम जिंदा हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मेटाबॉलिज्म इज द फूड दैट वी ईट is converted into energy and that energy is used to keep us alive and do certain things. So that is simply metabolism. हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। खाने में जो भी प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स जो भी खाए, दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू लाइक देयर स्मॉलर यूनिट्स। अब उनको हम अलग अलग चीज़ों में यूज करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी बॉडी में टूट रहा है या फिर जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, डाइजेशन हो रहा है या फिर इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ब्रेकडाउन होता है। एनाबॉलिज्म में स्ट्रक्चर बनता है, कुछ बनता है। आपका मान लो आपने एक्सरसाइज करी और आपने अच्छे से स्लीप ले रहे हो तो आपका मसल ग्रो होगा, दैट इज पार्ट ऑफ एनाबॉलिज्म। इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अगर आप कभी फ्यूचर में बहुत डिटेल में पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा एमटोर पाथवे कैसे वर्क करता है। मतलब एमटोर पाथवे इज ऑल अबाउट एनाबॉलिज्म एंड मसल गेन। तो वो कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, कैसे लाइसिन उसको आपके एनाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, बट टू कीप इट सिंपल एंड
ऑन द टॉपिक इतना ही आज कवर करते हैं। तो बेसिकली एनाबॉलिज्म में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और एनाबॉलिज्म मतलब इंक्रीज टू मतलब जोड़ना, एंड कैटाबॉलिज्म इज तोड़ना, एंड इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म। नाउ अब हम बात करते हैं कि भैया हम मोटे होते क्यों हैं, वाई डू वी गेन फैट। सबसे अगर तुम किसी से भी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि भैया हम मोटे क्यों होते हैं, सब बोलेंगे कि भैया आप खाते बहुत ज्यादा हो और एक्सरसाइज या कुछ नहीं करते। तो सबको पता है, एक्चुअल में है भी ये। तो अगर हम उसको बोलें कि अगर हमारी ये बॉडी है, ठीक है, अब इसमें हम फूड खाते हैं और एनर्जी बर्न करते हैं, ठीक है। हमको जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। अब जो हम बर्न कर रहे हैं वो क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा बीएमआर। बीएमआर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बीएमआर इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या चीज होती है भाई? अच्छा ये बताओ, अगर आप पूरे दिन आप लेटे हुए हो, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, बस पूरे दिन बैठे हुए हो, लेटे हुए हो और टीवी देख रहे हो, तो और बस खाना खा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी कुछ एनर्जी बर्न करेगी या नहीं करेगी? आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, पूरे दिन लेटे हुए हो, तब बॉडी बर्न करेगी या नहीं करेगी? करेगी। आपकी बॉडी में आपका हार्ट पंप कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो दैट ऑल कम्स इन योर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर दूसरी चीज क्या होती है, मान लो एक तो हो गया कि आप पूरे दिन सोफे पे पड़े हुए हो, ठीक है। दूसरा है कि आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, मान लो आप बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, या फिर आप थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के नीचे गए, ऊपर गए, कुछ भी काम किया, खुजली कर रहे हो, पैन हिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो दैट कम्स अंडर नीट। नीट, व्हाट इज नीट? वो नीट दारू वाला नीट नहीं कि भैया नीट चढ़ानी है, नहीं। नीट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो जो भी हम काम करते हैं, मतलब बहुत बेसिक काम, जिन मतलब जो हम एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे बट हमारे डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तीसरी हो गई आप सबकी फेवरेट, जो आप पता नहीं करते हो या नहीं करते, बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो या आप रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, दैट ऑल कम्स इन योर एनर्जी। अब एक चीज और होती है, टीई, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब आपने खाना खाया, अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। पहली बार सुना है या सुना है पहले, बता देना यार। पर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो, आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, फैट्स खाते हो, उसको बर्न करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, आप गैस करेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती होगी? अगर आप सबको लगता है कि भैया एक्सरसाइज हम करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें बर्न हो जाएगी, नहीं, गलत। आपकी बॉडी 70% एनर्जी बर्न करती है आपके बीएमआर से, ठीक है। 15% बर्न करती है आपके, जो भी आप छोटे मोटे काम करते हो, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, अगर आप करते हो तो, नहीं तो आप सोफे पे बैठे रहते हो तो ये और कम हो जाएगा। बट छोटे मोटे जो हम काम करते हैं, छोटी मोटी मूवमेंट करते हैं, उससे हमारी
15% एनर्जी बर्न होती है, फिर 10% बर्न होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से, जो आप खाना डाइजेस्ट करते हो वो 10% लेता है। और भाई आपकी बिलवेड एक्सरसाइज, इट ओनली टेक्स 5%। तो हम ये लगा लो ना यार, BMR 70%, नीट हमारा 15%, एक्सरसाइज से 5% और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से 10%। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज कर लो, इससे आपका इतना किलो वजन कम हो जाएगा, या आप ये वाली जिम में ये वाली चीज करो, इससे आपका इतना किलो वजन कम हो जाएगा, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसमें क्या, आपका बस 5% एनर्जी आप यूटिलाइज कर लोगे। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, पूरा पूरा दिन जिम में रह लो, कुछ कर लो, उससे आपका फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है आपका BMR। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की थोड़ी और बात करते हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बताया कि जो आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो दैट इज योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अच्छा गेस करो, सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी पचाने में किस चीज को चाहिए होगी और सबसे कम किसको? हम अगर बात करें प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, ठीक है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट होता है हमारा अराउंड 25 से 30%, कार्ब्स का हमारा होता है 5 से 10%, और फैट्स का होता है 0 से 3%। इसका मतलब, इसको 20 से 30 कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपने 100 कैलोरी ऑफ प्रोटीन खाया तो 80 से 70 कैलोरी ही आपकी बॉडी को मिलेगी। 20 से 30 कैलोरी तो आपकी उसको प्रोटीन को पचाने में, मतलब डाइजेस्ट करने में ही बर्न हो जाएगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वही 100 कैलोरी में, मतलब लगभग 95 से 90 कैलोरी मिलेगी, बाकी उसको पचाने में बर्न हो जाएगी। और फैट्स में क्या होगा कि या तो आपके भैया पूरा का पूरा ही फैट, मतलब जो खाया सारा का सारा ही आपको लग जाएगा, मतलब बहुत कम एनर्जी आपकी वेस्ट होती है फैट्स को करने के लिए ना। तो ये होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो आप कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करोगे, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में भी ज्यादा कैलोरीज चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये सारी चीज। अब हम यार, मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली कैलोरीज, और ये आपने सुना भी होगा, वैसे तो यार सबको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज अ वैलिड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ पता होता है। तो कभी भी अगर आपको कोई चीज लगे कि यार ये मेरे को नहीं पता और सबको पता है तो सब मेरे को बुद्धू समझेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ होगा जो, मतलब नॉट एवरीबडी नोज एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैलोरीज की। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कैलोरीज क्या है, जो भी हमने बात करी है भाई, हम इतना फूड खाते हैं, इतनी एनर्जी हम बर्न करते हैं, तो वो किस, उसकी यूनिट है कैलोरी। एक्चुअली कैलोरी जो हम बोल देते हैं, इट इज एक्चुअली किलो कैलोरी। हम इसको जूल्स में भी कर लेते हैं, बट कैलोरी ज्यादा यूज होता है, और किलो कैलोरी बोलने में भी थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है, तो लोगों ने उसको शॉर्ट कर दिया है कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी इज नथिंग बट एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कैलोरीज होती कितनी कितनी है, तो अगर हम बात करें प्रोटीन में, प्रोटीन, और इसमें हम बोल देते हैं 1 ग्राम में, ठीक है।
1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट्स में होती हैं 9 कैलोरी, और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में होती है अगेन 4 कैलोरी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी कैलोरीज की। तो जो भी हम खाते हो यार, मतलब, और जो भी फूड होता है उनमें ये तीनों जरूर होंगे, अलग अलग प्रोपोर्शन में होंगे। किसी में प्रोटीन ज्यादा होगा, कार्ब्स कम होंगे, फैट ज्यादा होगा, जो भी। तो जैसे अगर हम बात कर ले, मान लो एग की, ठीक है, एक अंडा अप्रोक्सीमेटली उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट होते हैं, और वैसे तो मतलब पॉइंट में कुछ ग्राम कार्ब्स होते हैं, बट 0 के आसपास ही लगभग 0 या 0.5 ग्राम ऑफ कार्ब्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलोरी। ठीक है, अब आपको अगर फैट लॉस करना है, ठीक है, हमने ये बात करी, आप खाना खाते हो, ऐसे ऐसे आप अपनी एनर्जी बर्न करते हो, एंड दीज आर द ओनली वेज। जो भी आप चीज कर रहे हो एनर्जी बर्न करने के लिए, वो इन 4 में तो जरूर आएगी। इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे आप एनर्जी बर्न कर सको। अब अगर आपको फैट लॉस करना है, और फैट लॉस का मतलब फैट हमें लॉस करना है और मसल को बचाना है या गेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है यार, खाना कम खाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा बर्न करनी पड़ेगी। मैं कैलोरी को कैल लिख लेता हूँ। कैलोरी इन इफ इट इज इक्वल टू कैलोरी आउट, कैलोरी इन मतलब जितना भी आप फूड खा रहे हो, कैलोरी आउट मतलब जितने भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो इफ इट इज इक्वल, तो आप ना फैट गेन करोगे ना फैट लॉस करोगे। ठीक है, अब कैलोरी इन इज ग्रेटर देन हमारा कैलोरी आउट। यूजुअली सबके साथ यही होता है। अभी दिवाली गई, फेस्टिवल गया, सबने ठूस ठूस के मिठाइयाँ खाई हैं, पता ही नहीं होता कितनी कैलोरीज हैं, बस खाए जाते हैं और बर्न होती नहीं है। तो कैलोरी इन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैलोरी आउट हमारा बहुत कम होता है, फैट गेन होता है। 2-3 महीने बाद देखते हैं यार अब जीन्स फिट नहीं हो रही है, बेल्ट का यार एक और छेद एक थोड़ा लूज कर लेते हैं, कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा यार फोटोज अच्छी नहीं आ रही हैं, मोटे हो गए हैं यार। कैलोरी इन इज ग्रेटर देन कैलोरी आउट। अब अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये भी सिंपल है, कैलोरी इन शुड बी लेस देन कैलोरी आउट। आपको कैलोरीज बर्न ज्यादा करनी है, खानी कम है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। ठीक है, ऐसे ही करोगे ना बर्न। अच्छा, इसमें यार एक चीज बताना रह गया मेरा, जैसे हमने BMR, नीट, ईट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की बात कर ली, इस सबको कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं, इधर ही आ जाता हूं, इन सबको कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं, TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब आपने कितनी मतलब आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, विच इज इक्वल टू योर BMR प्लस नीट प्लस ईट प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो जैसे अगर मान लो आपकी बॉडी 2200 कैलोरीज बर्न करती है, जो मेरा ये लगभग 2200 2250 रहता है। अगर आप इससे कम खाओगे, मतलब अगर मैंने मान लो 1800 कैलोरी खाई या फिर 2000 कैलोरी खाई, तो इसका मतलब मैं 200 कैलोरी या 400 कैलोरी के डेफिसिट में हूँ। 400 कैलोरी का डेफिसिट मतलब मैं धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा फैट लूज कर रहा हूँ। ठीक है, यही आपको करना है। आपको अपना TDEE पता होना चाहिए, आपको अपना BMR पता होना चाहिए,
तो आप अकॉर्डिंगली आपको कायदे से क्या करना चाहिए, ये जो आपकी कैलोरी डेफिसिट वाली कैलोरीज हैं ये आपके बीएमआर और टीडी के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो एक आइडियल सिनेरियो होता है। तो अगर आप अपनी टीडी डबल ई से कम कैलोरीज खाओगे तो आप अपना फैट लॉस करोगे। बट अब लोग क्या करते हैं यार कि हमें तो यार कैलोरीज कम खानी है, हम कुछ खाएंगे ही नहीं, हम बहुत कम खाएंगे, जो यूजुअली लोगों के साथ होता भी है, जो भी कहीं से इधर उधर से डाइट उठा लेते हैं या फिर किसी की भी डाइट ले ली, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, तो वो सारी डाइट्स बहुत कम कैलोरीज की होती हैं। और उससे एक्चुअल में क्या होता है कि आप लगभग वो जो डाइट्स होती हैं वो आपकी 800-900 कैलोरीज की होती हैं। अब आप लगाओ ना, अब आप 2200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो और 800-900 खा रहे हो, तो भाई इतना ज़्यादा गैप जब होता है ना कैलोरी डेफिसिट में, तो क्या होता है कि आपका बीएमआर कम हो जाता है। बीएमआर कम हो जाता है, कैसे कम होगा? आपके बॉडी जितने भी नॉन असेंशियल फंक्शंस हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज करने चालू कर देगी और सर्वाइवल मोड पे चले जाएगी। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करती ज़रूर है, तो आपका बीएमआर कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आइडियली यू शुड नॉट ईट बिलो योर बीएमआर, आपको अपने बीएमआर और टीडी डबल ई के बीच में एक चूज करना है जिससे आप डेफिसिट करो, या इससे कम नहीं जाना, मतलब यार बीएमआर जितना ही खा लो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो ये वाली तो चीज हो गई, और ये सारा कैलकुलेट करना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन रही है, तो मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा कि आपको अपना बीएमआर कैसे कैलकुलेट करना है, टीडी डबल ई कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट कैसे डिजाइन करनी है। दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो, और बहुत ईजी है, मतलब जो सारा कुछ ये था हम इसी को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी डाइट बनानी है, मतलब आपके हाथ में आपका डाइट चार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको लिस्ट ऑफ फूड्स भी दे दूंगा, किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं, वो मेरे पास रेडी है सारा कुछ। अभी तक हमने बात कर ली कि फैट लॉस की, अब हमें बात करनी है कि मसल कैसे हमें मेंटेन करना है या बचाना है। सिंपल सा भाई है, प्रोटीन। आपको प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में खाना पड़ेगा, एक तो इसलिए भी कि भैया प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल ग्रोथ और इवन मसल मेंटेनेंस। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में भी खाओगे तो आपका फैट लॉस तो हो जाएगा बट मसल मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो जो ये सारी डाइट्स होती थी ना 800-900 कैलोरी वाली, इनमें आपको रिजल्ट्स भी इसलिए जल्दी मिलते थे क्योंकि आप मसल भी लूज कर देते थे। बट जैसे ही आप नॉर्मल खाना चालू करते हो तो वापस मसल तो आपका गेन होता नहीं, वो तो आपने आपने अपना प्रेशियस मसल लूज कर दिया। वो गेन होने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मसल लूज करके आपने वेट भी लॉस कर लिया, पर एक्चुअल में आपने अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर लिया। ठीक है, तो मसल आपको मेंटेन करना है या बढ़ाना है तो उसके लिए प्रोटीन खाना है। कितना खाना है सब जब हम अगली वीडियो में डाइट आपकी डिजाइन करेंगे तो सब बताऊंगा कितना खाना है। तो यार आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे प्रोटीन फैट्स कार्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, कितना खाना है, कैसे आपको अपना बीएमआर कैलकुलेट करना है, टीडी डबल ई कैलकुलेट करना है, सब कुछ बताऊंगा। बहुत इजी है, आप 5 मिनट में कर लोगे सारा कुछ, आप खुद अपनी डाइट डिजाइन कर लोगे, और आप मतलब कोई भी शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागोगे। आपको साइंस पता है कैसे आपको फैट लॉस करना है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और बाकी यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कोई फीडबैक हो मेरे लिए या कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उससे मेरे को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। जैसे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया था कि प्लीज़ मेक मोर वीडियोस, तो योर कमेंट्स आर ऑलवेज मोटिवेटिंग। मैंने पहले भी बोला था कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ,
और जो भी फीडबैक हो पॉजिटिव या नेगेटिव प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर करें। नेगेटिव फीडबैक पे मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव जो भी है, और पॉजिटिव से मोटिवेशन तो मिलती है। तो थैंक यू गाइस, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।